ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजनं सदा वसन्तं हृदयं बहुमणि शयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने पिछले एपिसोड में कथा का श्रवण किया था कि किस तरीके से मनु और शत्रुपा ने कठोर तपस्या की। ये कठोर तपस्या ही कहेंगे। और कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने प्रभु श्री हरि के दर्शन भी किए। तो देखिए, दर्शन करने के बाद उनकी क्या गति हुई है, ये अब आगे की कथा में हम सुनेंगे। और हम पहुँचे थे दोहा संख्या 146 तक बालकांड में। अभी बालकांड ही चल रहा है। तो बालकांड का दोहा संख्या 146 है कि नील सरोरह नील मन और नील नीरधर श्याम, लाजह तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। अर्थात भगवान के नीले कमल नीलमण और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। यानी एक कामदेव की बात छोड़ो, करोड़ों कामदेव भी उस स्वरूप के आगे बेकार। ऐसा प्रभु का सुंदर शरीर। और शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोले चिबुक धरि ग्रीवा, अधर अरुण हृदय सुंदर नाशा, विदु कर निकरे बिनंदक हाशा। और उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान छब की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। ये प्रभु का शरीर का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और गला शंख के समान त्रेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला, और लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली नीचा दिखाने वाली थी। यानी हंसी तो इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा की किरण भी उसके आगे शर्मा जाए। और नव अम्बुज अम्बक छवनी की, चितवन ललित भावती जी की। और भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। और प्रभु का स्वरूप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं। हम लोग मानसिक दर्शन करेंगे कि देखिए कि नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। अकुंडल मकरे मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के से जन मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बनमाला, पद के हारे भूषण मणि जाला। कि कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित है। टेढ़े घुंघराले बाल और काले ऐसे घने बाल थे मानो भौरों के झुंड हो। और हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। और के हरि कंधरी चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। ओ करि कर सैस सुभग भुज दंडा,
कठिन संग करे सर को दंडा। और आगे आगे देखिए कि सिंह की सी गर्दन और सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वो भी बहुत सुंदर थे, और हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। प्रभु का ऐसा सुंदर शरीर देख करके तड़ित बिनंदक पीत पट उदर रेख बरतानी, नाभि मनोहर लेत जन जमुन भवर छवि छीन। तीन था तान कह गए, अर्थात स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर तीन रेखाएं और नाभ ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुपु बसै जिन माही। बाम भागे शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवु निधि जग मूला। और जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। और जासु अंश पूजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। और भ्रकुट विलास जासु जग होई, राम बामुदिस सीता सोई। कि जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मणी यानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा उनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। और छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पटरो की। और चित वही सादरी रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मन शतरूपा। और शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा के नेत्रों के पट यानी पलकें छपकना भूल गईं। यानी उनकी आंखें एक टक उनके सुंदर वदन को निहार रही हैं, आंखों ने पलकना झपकना बंद कर दिया। उस अनुपम रूप को आदर से देख रहे थे और देखते 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 अघाते ही न थे। ये लग रहा था बारंबार उसी रूप को देखते रहें। और हरस विवश तनि दशा भुलानी, परे दंड एव गहे पद पानी। और सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। किसको? मनु और शतरूपा को। और आपने भी अगर मानसिक दर्शन किए होंगे तो आपको भी ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि प्रभु सामने ही खड़े हैं। मैं दर्शकों के लिए बोल रहा हूं। और वे हाथों से भगवान के शरण पकड़कर दंड की राह सीधे भूमि पर गिर पड़े। दंड की तरह, जैसे लकड़ी लाठी को छोड़ दो तो यूं ही एकदम से गिरती है
और हम लोग जब गिरते हैं तो हाथ वगैरह लगाते हैं दंड की तरह। तो वो देखते ही देखते और एकदम से धड़ाम, कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहिजान, मांगो बर जोई भाव मन महादान अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और देखिए मनु और शत्रुपा ने भगवान से क्या वरदान मांगा, ये हम आपको आगे की कथा में सुनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आपसे भी विनम्र आग्रह करेंगे। आज तो कथा में आनंद आ गया साहब, साक्षात प्रभु के दर्शन हुए कथा में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।